रात के 2:15 पर थे। कानपुर की उन सुनसान गलियों में जहां स्ट्रीट लाइट भी अक्सर खराब रहती है। विकास ऑटो चलाता था। रात की शिफ्ट में अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन आज ट्रिप कम थी। अचानक एक लड़की ने हाथ हिलाया। सफेद सलवार कमीज पहने, लंबे बाल, चेहरा नीचे की तरफ। विकास ने ऑटो रोका और पूछा, कहाँ जाना है दीदी जी? लड़की धीमी आवाज में बोली, बसंत विहार जाना है, जल्दी चलो भैया। विकास ने मीटर लगाया और चल पड़ा। रास्ता काफी लंबा था, पुरानी फैक्ट्री रोड से होकर। लड़की चुपचाप बैठी थी। विकास ने आईने में देखा तो उसे लगा लड़की का चेहरा बहुत पीला है, जैसे खून नहीं हो। बीच में विकास ने बात करने की कोशिश की। बहन, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, अपने घर से आ रही। उसकी आवाज में कुछ अजीब सी ठंडक थी। जब ऑटो पुरानी कब्रिस्तान वाली सड़क पर पहुंचा, तभी लड़की ने कहा, भैया रुक जाओ, मुझे प्यास लगी है। विकास ने साइड में ऑटो रोका। लड़की उतरी और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। विकास को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 2 से 3 मिनट बाद लड़की वापस आई, लेकिन अब उसके हाथ में कोई बोतल नहीं थी। उसके होंठ लाल थे, जैसे कुछ पिया हो। विकास ने पूछा, चले? लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत चमक रहे थे, बहुत तेज और नुकीले। हाँ, अब घर चलते हैं। ऑटो फिर चला। विकास का दिल अजीब से धड़क रहा था। आईने में उसने देखा, लड़की अब सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, कोई पुतली नहीं। भैया, क्या आपको पता है आज मेरी मौत का सालगिरह है? लड़की फुसफुसाई। विकास के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, क्या? 5 साल पहले इसी रोड पर एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे मार डाला था। रेप करने की कोशिश की थी। मैं चीखी, लेकिन कोई नहीं आया। उसने मुझे यहीं कब्रिस्तान में फेंक दिया। विकास की रूह कांप गई। उसने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन ऑटो रुका नहीं, जैसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। लड़की अब हंस रही थी। उसकी हंसी तेज होती गई। उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा सूख कर काली पड़ गई। आंखें बाहर निकल आईं। बाल हवा में लहराने लगे। आज मैंने सोचा, क्यों ना एक ऑटो ड्राइवर को ही सवारी बनाया जाए। विकास चीखा और ऑटो से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लड़की अब उसके बिल्कुल पास थी। उसकी लंबी लंबी उंगलियां विकास की गर्दन पर थीं। डरो मत, बस थोड़ी देर की सवारी है। अगली सुबह लोगों ने विकास की ऑटो को कब्रिस्तान के पास खड़ी पाई। ऑटो के अंदर खून से सनी सीटें थीं। डैशबोर्ड पर खून से लिखा था, अगली सवारी तुम्हारी। विकास की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कभी कभी रात को 2 बजे के आसपास उस रोड पर एक खाली ऑटो चलती दिखती है। अंदर एक लड़की बैठी होती है और ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं। जो भी उस ऑटो को रोकता है, वो आखिरी सवारी बन जाता है। कैसी लगी ये भयंकर कहानी?